सकते हो। तो सर डैशबोर्ड पे थोड़ा एडिशनली चेक करते हैं अभी क्या क्या है। जैसे हमने फर्स्ट ये बात किया टोटल सर्कुलर्स है, उसमें से कितने एप्लीकेबल सर्कुलर है। तो पहले 1350 था, उसमें हमने अभी एक को एप्लीकेबल मार्क किया था तो 1351 हो गया। ये सर उसमें हमने कितने रिकरिंग टास्क क्रिएट किए हुए हैं। अब ये सब ऑप्शंस इसलिए है कि आप सीधा यहाँ से नंबर्स पे क्लिक करके भी वहां जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 15 यूजर है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कौन से 15 यूजर है उसकी डिटेल्स आ गई। अब आप चाहते हो कि मैं आपको सारे यूजर्स को वो जेन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एक्सेस नहीं देना है, तो आप कोई पर्टिकुलर यूजर के एक्सेस को बंद भी कर सकते हो। ठीक है कि भाई इसको मेरे को एक्सेस नहीं देना है। फिर दूसरा यूजर मैनेजमेंट में ये फैसिलिटी है कि भाई ये यूजर है तो इसको आप कोई डिपार्टमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हो। ठीक है कि भाई ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सिविल डिपार्टमेंट का यूजर है। ठीक है। सो डैशबोर्ड पे आगे जैसे ये टोटल पेनल्टी अमाउंट्स, नंबर ऑफ पेनल्टीज जो आरबीआई ने अभी तक लगाई है, सो अराउंड 410 पेनल्टीज है इन ऑल। अभी हमने 122 इंपोर्ट किया है, बाकी का लिंकिंग चालू है। ओके सो नेक्स्ट है नंबर ऑफ सर्कुलर्स जिसके ऊपर पेनल्टी लगा है। सो अगेन ये 34 है। सो मैं ये नंबर पे भी क्लिक करूंगा तो वो कौन से सर्कुलर्स है 34 उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है। सो डैशबोर्ड पे जाके नेक्स्ट ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है आपके लिए। ये 27 ऐसा नंबर है कि भाई 27 ऐसे सर्कुलर है जिसपे ऊपर पेनल्टी लगा हुआ है लेकिन हमने उसके ऊपर कोई टास्क ही नहीं बनाया है। मतलब आपने उसमें कोई मेकर चेकर या किसी को कोई काम ही असाइन नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले तो ये 27 को जीरो करने पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वाले सर्कुलर ऐसे हैं जिसमें पेनल्टी लगा हुआ है फिर भी हमने उसके ऊपर टास्क नहीं बनाया है। ठीक है। तो ये 27 पे क्लिक करता हूँ तो ये वैसे डिटेल्स आ गई, ये रहा यार टास्क में जीरो दिखा रहा है सब में। हाँ, ये रहा, ये सब में जीरो दिखा रहा है। सर आप कस्टमाइज लिस्ट ऐड कर सकते हो, वो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इनफैक्ट जैसे मैंने आईएसओ का फ्रेमवर्क बनाया है वैसे आप खुद का भी इन हाउस फ्रेमवर्क कोई होगा वो भी आप बना सकते हो। और दूसरा टास्क में भी मैं अगर सर टास्क क्रिएशन में जाता हूँ, मैं यहाँ एडमिन से टास्क क्रिएट करता हूँ। ठीक है। सो टास्क क्रिएशन में सर देखो पहले तो ऑप्शन है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का। ये ऑप्शन इसलिए है कि आपको जरूरी नहीं है कि भाई सर्कुलर के ऊपर ही टास्क बनाना है, होता है आपको कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आया होगा जिसके ऊपर आपको टास्क क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को मैप करके भी आप खुद का टास्क क्रिएट कर सकते हो। और हो सकता है उसका नेचर नॉन रेगुलेटरी होगा। मैं तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको सर्कुलर के ऊपर ही टास्क बनाना है, आप सर कोई इंटरनल टास्क भी क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका एक डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी भी बनेगा। तो जैसे एक आरबीआई का रिपोजिटरी है वैसा ओन डॉक्यूमेंट का रिपोजिटरी भी क्रिएट होता जाएगा। तो आप उसमें खुद के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो और फिर उसके ऊपर काम असाइन कर सकते हो सर। Binang sir, यस सर। I have a question. यस सर। This is Martin from Vasai Janta Sahakari Bank. यस Uh, you in the beginning, Ravi sir mentioned that this is real for the real time monitoring of compliance. यस। Okay, so could I know in any way ये दक्ष पोर्टल जो है उससे लिंक्ड है? मीन्स मैं यहाँ इस एप्लीकेशन में कंप्लाईथॉन में कोई भी टास्क असाइन करूँ किसी को, कंप्लाई करूँ या उसका मॉनिटरिंग करूँ, and when I mark it as or someone marks it as a completed, तो वो when you say it is a real time compliance, तो क्या वो दक्ष में अपडेट होता है और is there any way to link it to Daksh portal? नो सर इट इज आई मीन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज वो दक्ष इज अ रेगुलेटर्स प्लेटफॉर्म और उन्होंने ऐसा कोई एपीआईज वगैरह आज तक तो ओपन नहीं किया है। सो इट इज नो वे लिंक्ड टू दक्ष पोर्टल। बट हाँ द ओनली थिंग इज लेट्स से दक्ष में इफ यू आर आस्क्ड 5 क्वेश्चंस, सो वो 5 क्वेश्चंस का रियल टाइम स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाएगा इफ यू हैव एडेड रिलेवेंट जॉब्स। और वो 5 जॉब्स का रियल टाइम स्टेटस लेके आप उसको दक्ष में ऐड कर सकते हो। सो टू आंसर इट स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। ओके सो सर फिर ये 4 नंबर्स है उसकी मैं बात करता हूँ। सो मेकर माई वर्क मतलब वैसे काम है जिसमें मैं मेकर हूँ और मेरे पास पेंडिंग है।
तो मैं ये 28 नंबर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऐसे जॉब्स है विच आई हैव टू कंप्लीट। तो जैसे ये टास्क 2 दिन ओवरड्यू हो गया है, ये वाला टास्क है जिसको 7 दिन बाकी है, ठीक है। तो अब समझ लो मेरे को इसको कंप्लीट मार्क करना है, तो मैं यहाँ ये कंप्लीट मार्क का ऑप्शन यूज करके कमेंट लिखूंगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये हमने जब टास्क बनाया था हमने डिसाइड किया था मैंडेटरी रखना है या ऑप्शनल रखना है, ठीक है। तो वो अगर मैंडेटरी रखा होगा तो वो मेकर उसको विदाउट डॉक्यूमेंट इसको अपलोड नहीं कर पाएगा। अभी वो अपलोड हो गया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऑप्शनल रखा होगा। तो मैंने मेरा काम कर दिया, अब वो टास्क जाएगा चेकर के पास। ओके, गोइंग टू डैशबोर्ड अगेन, ठीक है। सो चेकर के पास अभी 2 टास्क है, चेकर माई वर्क, मतलब ये 2 काम ऐसे है जिसमें मैं चेकर हूँ। सो इट इज पॉसिबल ना कि भाई मैं कोई काम में मेकर भी हो सकता हूँ और दूसरे कोई काम में मैं चेकर भी हो सकता हूँ। सो आपने कैसे टास्क क्रिएट किया उसके ऊपर है। तो ये 2 नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये वाले 2 काम ऐसे हैं जिसमें आई एम एक्टिंग एज अ चेकर। सो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है, इधर आई कैन अप्रूव द टास्क और आई कैन रिजेक्ट द टास्क। सो अप्रूव करता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ, दोनों में सेम वही स्क्रीन है, कमेंट लिखना है, फाइल अपलोड करना है, एंड सेम रूल्स अप्लाई। अगर आपने फाइल अपलोड मैंडेटरी रखा होगा तो मैंडेटरी अपलोड करना है, अदरवाइज ऑप्शनल है। कमेंट इज ऑलवेज मैंडेटरी। ओके, सो वो मेकर चेकर्स ने उनका कर दिया। अब एक 2 नंबर्स और है, एक है पेंडिंग एट मेकर। तो पेंडिंग एट मेकर ऐसा नंबर हो गया कि भाई मैं ये 54 काम में चेकर हूँ, बट मेरे को मेकर को फॉलो अप करना है कि भाई तू जल्दी कंप्लीट करेगा तो मेरे पास आएगा ना। इवन आई नीड टाइम टू कंप्लीट इट। तो मैं ये 54 पे जब क्लिक करता हूँ तो ये वैसे काम है जो मेरे ऊपर जो मेकर है उसने अभी तक उसका काम नहीं किया है। तो मेरे को उसको रिमाइंडर देना है। तो मैं उसको रिमाइंडर कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पर कमेंट ऑप्शन से, ठीक है, कि भाई वर्क ऑन दिस जॉब फर्स्ट एज ड्यू डेट इज अप्रोचिंग, ठीक है। तो आपको उसको ईमेल या फोन कॉल्स की जरूरत ही नहीं है, आप उसको यहाँ पर कमेंट लिखोगे, सिस्टम में पूरा ट्रैकिंग मेंटेन होगा और ट्रैकिंग के सिवा उसको ईमेल भी जाएगा। सो आप ये मतलब एक टास्क के ऊपर आपने कब फॉलो अप किया, किसका साइड से क्या लास्ट अपडेट है, वो सारी चीजें ये सिस्टम में ही ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ये हिस्ट्री ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ हिस्ट्री ऑप्शन में आपको पूरा वो कमेंट हिस्ट्री और सब कुछ मिलेगा। अगर मेकर या चेकर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो वो भी इसमें हिस्ट्री आ जाती, ठीक है। सो ये मैंने मेकर को रिमाइंडर दे दिया कि भाई आप कंप्लीट करोगे तो ये काम मेरे पास आएगा, एंड दिस इज रिवर्स पाइपलाइन। सो एज अ मेकर मैंने मेरा काम कर दिया है बट चेकर ने उसका काम नहीं किया है। तो सेम वे मैं ये 13 नंबर पे जाके यहाँ भी उसको रिमाइंडर डाल सकता हूँ कि भाई चलो आप आपका काम भाई कंप्लीट करो, ये आपके लेवल पे पेंडिंग है अभी, ठीक है। फिर वो चेकर उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड के नंबर्स हो गए। फिर ये टास्क व्यू है, ये टास्क व्यू अभी मैं एडमिन में हूँ, यूजर लॉगिन करेगा तो यूजर को उसके टास्क का ये सेम व्यू मिलेगा, ठीक है। तो आप उसमें पर्टिकुलर पीरियड सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से पीरियड का ये टास्क व्यू देखना है। तो अभी जो मेरा मई मंथ सिलेक्टेड है उसमें मैंने सिस्टम में 77 काम असाइन किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स और डिपार्टमेंट को। तो मेरे को उसका स्टेटस देखना है कि भाई उसमें से चलो कितने रेगुलेटरी काम है और कितने नॉन रेगुलेटरी है। अब जो रेगुलेटरी काम है 45, उसमें मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उसको ड्रिल डाउन करता हूँ उसके ऊपर क्लिक करके। तो वो क्लासिफिकेशन आ गया कि कितने हाई है, कितने मीडियम है, कितने लो है। अब समझ लो ये मेरे को मोर स्पेसिफिकली मेरे को मीडियम वाले जो 35 टास्क है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं वो 35 पे क्लिक करके उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकता हूँ कि भाई वो जो मीडियम टास्क है जो उसमें से कितने पेंडिंग है, कितने इन रिव्यू में है, कितने कंप्लीट हो चुके हैं। आप उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हो कि भाई पेंडिंग टास्क में ओवरड्यू कितने हो गए, तो कि 24 में से 3 ओवरड्यू हो चुके हैं, ठीक है। फिर सेंटर पे क्लिक करके आप उसको वापस बाहर आ सकते हो। सो एज अ एडमिन आपके पास एक बर्ड आई व्यू रहेगा पूरे कंप्लायंस टास्क का कि भाई क्या चीज ओवरड्यू हो रही है, क्या चीज रेगुलेटरी नेचर का है और डिले हो रहा है, क्या चीज नॉन रेगुलेटरी नेचर का है और उसका कहाँ पर स्टेटस अटका हुआ है। सर नेक्स्ट स्क्रीन है आपका सर्कुलर टू टास्क टू यूजर मैपिंग, ठीक है। तो पहले तो सर्कुलर आ गया तो मेरे को समझ लो उसमें इंटरेस्ट है कि भाई अप्रैल मंथ में जो सर्कुलर इश्यू हुए हैं उसके ऊपर मैंने क्या क्या टास्क बनाए हुए हैं, ठीक है।
तो मैंने सर पहले सर्कुलर्स लिए, तो ये वाला सर्कुलर हो गया जैसे CIMS प्रोजेक्ट। अब ये CIMS प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने कितने टास्क बनाए हुए हैं, तो कि ये वाला एक ही टास्क बनाया हुआ है। फिर सर ये दूसरा सर्कुलर है, मास्टर सर्कुलर, जो 2 अप्रैल का, उसके ऊपर इतने सारे टास्क है। तो ये सर्कुलर टू टास्क मैपिंग हो गया। और फिर उसी में आगे है वो टास्क कौन से यूजर के पास असाइंड है, तो वो सर्कुलर टू टास्क टू यूजर मैपिंग हो गया। तो एज एन एडमिन आपको एक बर्ड आई व्यू मिलता है कि भाई कौन सा यूजर ओवरलोडेड है, किसी को आपने काम ही असाइन नहीं किया है, तो वो सारा आपको एक लिंक मिलता है। अब ये डायग्राम तो सर्कुलर से स्टार्ट हो रहा है, बट जरूरी नहीं है ना कि आप हर टास्क सर्कुलर के ऊपर ही बनाओगे। तो आपको वैसे टास्क देखने हैं जो बिना सर्कुलर वाले हैं। तो मैं यहाँ पर से ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ विदाउट सर्कुलर्स, ठीक है। तो ये वैसे टास्क है जो इंटरनल टास्क है विदाउट सर्कुलर्स वाले। तो इसमें कौन से यूजर इन्वॉल्व है, ये उसका मैपिंग हो गया, ठीक है। सो अगेन ये एक मतलब विजिबिलिटी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डैशबोर्ड दिया हुआ है।